हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप इस पेडिग्री के क्वेश्चन को 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं? अगर आपका आंसर ना है तो जुड़े रहिए इस वीडियो से, क्योंकि आज के बाद से इस तरह के क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, कोई भी पेडिग्री का क्वेश्चन आता है तो उसको आपको क्या देखना है, उसमें सबसे पहले आपको देखना है ये ऑटोसोमल है या ये सेक्स लिंक्ड है। कैसे देखेंगे बच्चों? उसकी जनरेशन में देखेंगे। इफ मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड, अगर मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं जनरेशन में, देखें आप, या मेल फीमेल दोनों इफेक्टेड हो रहे हैं, तो डिजीज इज ऑटोसोमल। क्योंकि अगर डिजीज एक्स लिंक्ड होगी, एक्स लिंक डोमिनेंट होगी तो फीमेल में ज़्यादा जाएगी। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी तो मेल फीमेल में ऑल्टरनेट चलेगी। अगर वाई लिंक्ड होगी तो केवल मेल में चलेगी। इसलिए अगर मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट है तो डिजीज ऑटोसोमल होगी, सेक्स लिंक्ड होगी नहीं। तो नेक्स्ट आपको जानना है ये डिजीज डोमिनेंट है या रिसेसिव है। जो डोमिनेंट डिजीज होती है वो हर जनरेशन में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ देखें, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तीनों में प्रेजेंट है, तो इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। फिर इसको काउंटर कंफर्म करने के लिए हमें एक रूल याद रखना है। इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है और उसकी दोनों प्रोजनी या जितनी प्रोजनी है सारी की सारी नॉर्मल है, इसका मतलब डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो बच्चों, ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको पता लग गया है। जो ये पीडिग्री है ये कौन सी डिजीज को शो कर रही है? ऑटोसोमल डोमिनेंट को। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए तीन कंक्लूजन याद रखें, तीन चीजें याद रखें। ऑटोसोमल डिजीज मेल फीमेल दोनों में चलेगी, अगर डोमिनेंट होगी तो ये जनरेशन को स्किप नहीं करेगी, हर जनरेशन में प्रेजेंट रहेगी। और कंफर्म करने के लिए याद रखें, अगर बोथ पेरेंट्स नॉर्मल है तो ऑल प्रोजेनी भी इसकी नॉर्मल है, तो डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। तो बच्चों, इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले वीडियो से देखने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल डॉक्टर बीपी सर बायोलॉजी क्लासेस से।